इन्होंने कहा कि मदरसे से देशद्रोह पढ़ाया जाता है, देशद्रोही निकलते। तो मैं पूछना चाहूंगा सारंग साहब, नथुराम गोडसे कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ था जिसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। ध्रुवीकरण यानी जिसको अंग्रेजी में पोलराइजेशन कहते हैं और उर्दू कहता तासुब कहते हैं। हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल बनाने का काम जिससे राजनीतिक फायदा मिल सके, तो ध्रुवीकरण कभी कभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी ही पड़ जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक बड़े मंत्री हैं जिनका नाम विश्वास सारंग है। उनके साथ उनको आज तक के टीवी डिबेट में काफी कुछ अपमान का सामना करना पड़ा। उनको एक प्रवक्ता ने उस पैनल के अंदर बैठे हुए जम के दलील कर दिया, क्योंकि विषय था मदरसों की जांच होने के ऊपर। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आप सबको मालूम होगा। 8 से 10 महीने बचे हुए हैं। बार बार वहां बीजेपी की सरकार में बैठे लोग जो है वो इस तरह के ध्रुवीकरण के, तासुब के, पोलराइजेशन के विवाद छेड़ रहे हैं, जिससे कि हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल बन जाए और भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब नहीं देना पड़े कि उन्होंने कोई भी विकास का काम क्यों नहीं किया, क्यों उनके पास उपलब्धियों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसी चीज के अंदर यूसीसी वहां की बात हुई और उसके बाद अब मदरसे को लेकर जो जांच के आदेश देने की बातें की जा रही हैं, इस पर हंगामा हो गया है। और हंगामा ऐसा वैसा नहीं हुआ है। लव जिहाद को लेकर भी कानून बनाने की बात दोबारा की जा रही थी। ये मध्य प्रदेश में सब कुछ हो रहा है क्योंकि यहाँ चुनाव है और बीजेपी की सरकार है। पर आज तक के टीवी स्टूडियो में जो कुछ हुआ है बीजेपी के मंत्री के साथ, आपको खुद देख के हैरानी होगी कि इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछ के मदरसे के पूरे विषय को ही खत्म कर दिया उस टीवी के डिबेट जो पैनलिस्ट थे वारिस पठान, उन्होंने। आप सुनिए और देखिए बीजेपी के जो मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो किस तरह से उस सारे अपमान को झेल रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है कि मदरसे से पढ़कर कौन से गोडसे किस मदरसे से पढ़ के निकला था। या देख लीजिए आप इसको, फिर और इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी तफसील में। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि मदरसे से देशद्रोह पढ़ाया जाता है, देशद्रोही निकलते। तो मैं पूछना चाहूंगा सारंग साहब, नथुराम गोडसे कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ था जिसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया? वो बताइए, वो कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे सारंग साहब जिसने बिल्किस बानो के परिवार का, उसकी मां का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसकी बहन का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसका बलात्कार किया जब वो प्रेग्नेंट थी, उसकी 3 साल की बच्ची का सर पत्थर से फोड़ के मार दिया। कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे वो लोग, जरा बताएंगे मुझे उन लोगों का नाम? तो अभी आपने दोस्तों सुना किस तरह से वारिस पठान ने जो सवाल खड़े किए, इनका जवाब बीजेपी के उन मंत्री, सरकार के मंत्री के पास तो क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी की अनभक्त ब्रिगेड और जिस तरह से टोल आर्मी है उनकी, उन सबको ले लिया जाए। बीजेपी का जो विधायक हो, जो सांसद हो, वो भी आ जाए। इसका जवाब नहीं देख सकते कि गोडसे को कौन से मदरसे में ट्रेनिंग मिली थी, जो आज तक ने लिखा है। गोडसे कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ था जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया था, और वो कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे जिन्होंने बिल्किस के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनकी 3 साल की बेटी समेत 14 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी। ये कहना था वारिस पठान का। किससे कहना था? भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से कहना था जो नेता मदरसे की जांच कराने के लिए बहुत प्रयासरत हैं और सरस्वती शिशु मंदिर के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। मदरसा इस्लामिक पढ़ाई का एक केंद्र है और दूसरा सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस द्वारा संचालित जो स्कूल्स कहे जाते हैं कि इनमें आरएसएस की विचारधारा पढ़ाई जाती है, जिन पर कई बार शिकायतें की गई हैं, पर हमने कभी नहीं सुना कि कोई जांच हो। तो इस तरह से अपमानित जो हुए हैं बीजेपी के मंत्री, सरकार के मंत्री, तो ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि बड़ा जलील कर दिया इस तरह के ध्रुवीकरण ने भारतीय जनता पार्टी को। अब मैं पूरा विवाद बताता हूं कि आपको विवाद क्या हो रहा है। विवाद असल में ये हो रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब मदरसों के सिलेबस को लेकर जांच के आदेश देने का बात कही है गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के। ये वही गृह मंत्री हैं जिनको भगवा रंग के ऊपर आपत्ति थी दीपिका पादुकोण के और शाहरुख खान के। तो मैं आपको उन्हीं गृह मंत्री महोदय के विषय बता रहा हूं दोबारा। अब लेकिन बीजेपी की सरकार एक बात भूल के उल्टी फंस गई इसके अंदर। कैसे फंस गई बताऊंगा मैं आपको। जी न्यूज ने लिखा, एमपी में मदरसों का सिलेबस जांच के घेरे में, तालीम उल इस्लाम जैसी किताब पढ़ाने का मामला गरमाया। ये बड़ा विषय इसलिए हो गया कि सरस्वती शिशु मंदिर के ऊपर जांच करने को बीजेपी की सरकार कभी तैयार नहीं होती। मदरसे के जांच की अगर बात कर रहे हैं तो मदरसा बोर्ड से हर मदरसा जो है वो गवर्न होता है। एफिलिएट जो होता है, जो उसको मान्यता मिलती है, मदरसा बोर्ड से मिलती है। मध्य प्रदेश स्टेट मदरसा बोर्ड जो है वो सरकार के अधीन आता है और सिलेबस वही तय करता है। अब अगर ये कह रहे हैं कि सिलेबस में कोई गड़बड़ी है
तो ये सीधे सीधे सरकार की जवाबदेही बन जाती है। तो ये उल्टा इसके अंदर फंस जाएंगे, क्योंकि सरकार जो है वो अपना व्यक्ति बना के अध्यक्ष वहां बैठाती है। चेयरमैन होता है मदरसा बोर्ड का, जो बीजेपी की सरकार पिछले 20 साल से बना रही है, और बीजेपी के नेता को ही बनाया गया है, बीजेपी के ही नेता को बनाया है उन्होंने हमेशा। और ये लिस्ट आप किसी से भी निकलवा सकते हैं। तो वही लोग तय करते हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, पास होगा या नहीं होगा। तो ये बीजेपी की सरकार पे ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन बड़ा विषय यह है कि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में बताइए या इस तरह के संस्थानों के बारे में बताइए, कोई शिकायत कीजिए, पुख्ता दस्तावेज दीजिए तो ही जांच करेंगे। लेकिन दस्तावेज मिलने के बाद भी कोई जांच नहीं हो रही है। सरस्वती शिशु मंदिर की बात करें तो अलग कर दें, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आज तक ने लिखा, बनारस का लव जिहाद से लड़ने के लिए वीएचपी की दुर्गा वाहिनी ने उठाया हथियार। छोटी छोटी बच्चियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यह आप देख सकते हैं, आपके सामने तस्वीर भी है और ये न्यूज भी है। दैनिक भास्कर ने लिखा कुछ वक्त पहले का, भाजपा विधायक के शिक्षण संस्थान में बजरंग दल के लोगों ने युवाओं को दी हथियार चलाने की ट्रेनिंग, जांच शुरू। जांच में सामने आया है कि जिस शिक्षण संस्थान में ये ट्रेनिंग चल रही है वो भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता का है। बजरंग दल कार्यकर्ता प्रशांत गुप्ता ने अपने फेसबुक पेज पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी। मुंबई के इलाके के पास इस तरह का ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, कौन सी कार्रवाई हो गई? अमर उजाला ने लिखा कुछ वक्त पहले का, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कमांडो की तरह दिया जा रहा प्रशिक्षण, देखिए तस्वीरें, कौन सी कार्रवाई हो गई? क्या ये सेना से ऊपर हो जाएंगे? क्या इनका कद जो है वो इतना ऊपर चला जाएगा? ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बड़ा विषय बनी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ मदरसा, ताकि वोट की राजनीति की जा सके। और कहीं ना कहीं हम भी शामिल हैं ऐसे वोट की राजनीति के अंदर कि हम इस सब को इग्नोर कर देते हैं और ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। खैर, इस विषय को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि बीजेपी की सरकार के मंत्री को कितना दलील कर दिया गया एक पैनलिस्ट के जरिए, क्योंकि वो ध्रुवीकरण के चक्कर क्या दलील होना पड़ा उनको, और ध्रुवीकरण आपको बहुत आगे लेके नहीं जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।